बहुत प्यारी सी कहानी है, सुनिएगा इसको, आपको शायद जीवन में कुछ इससे नई राह मिले, डायरेक्शन मिले। ये सब पढ़ाई वढ़ाई से तो कुछ नहीं होने वाला, इंसानियत का ज्ञान रहेगा तो शायद जीवन में कुछ अच्छे कर्म तुम भी कर पाओगे और मैं भी कर पाऊंगा, हम दोनों मिलके कर पाएंगे ना। तो एक बार एक सेठ जी होते हैं, उनके घर में काफी पैसा, सोना, जेवरात, काफी ज्यादा बढ़िया, एकदम कहते हैं ना समृद्ध परिवार होता है। अभी जो सेठ जी, इनके घर में सब कुछ है, बहुत ज्यादा पैसा है, जेवर है, जायदाद, सब कुछ है, लेकिन इनकी एक बेटी है, संतान इनके पास एक ही है। इसी में ये लोग खुश है, अच्छी बात। अब इकलौती इनकी जो संतान है, यानी कि इनकी जो पुत्री है, ये इसका विवाह कराते, और विवाह अपने ही बराबर के घर में कराते जहां पे सामने वाले भी काफी ज्यादा धनी है। विवाह हो गया, बेटी को विदा कर दिया। शादी के बाद इनको यह पता लगता है कि जिस लड़के से इन्होंने अपनी बेटी का विवाह करवाया है वो नशेड़ी है, जुआरी है, नशा करता है, जुआ खेलता है, और उस नशे और जुए के चक्कर में उसने अपने घर में जितने जायदाद, सोना, पैसा, जेवरात, घर सब बेच दिया, सब चला गया, रोड पे आ गए। ये बात यहां पर सेठानी जी को पता लगती है तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि वो तो मां है, और मां का हमें पता है हृदय बड़ा ही नर्म होता है अपने बच्चों के प्रति। तो बड़ी परेशान सी होती है कि हमारी इकलौती बेटी है, और सेठ जी को कहती है कि आप उनकी मदद कर दीजिए, क्योंकि हमारी इकलौती बेटी है, आप उनकी पैसे में कुछ सहायता कर दीजिए। तो सेठ जी कहते हैं, देखिए, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। वक्त को थोड़ा सा समय दीजिए, वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए, उनके भाग्य में होगा, किस्मत में होगा तो पक्के से आ जाएगा। ठीक। अब एक दिन क्या होता है, हमारे सेठ जी यहां से घर से कहीं निकलते हैं और पीछे से दामाद साहब घर पे आते हैं। दामाद साहब घर पे आते तो सेठानी जी तो मां है, अब मां जो होती है बड़े नरम दिल की होती है, तो माता जी बोलती है कि सेठ जी को बिना बताए मैं खुद से मदद कर देती हूँ। क्या करती है, 5 किलो मोतीचूर के लड्डू बनाती है, और लड्डू के अंदर हर लड्डू में एक अशर्फी डाल देती है सोने की, और दामाद जी को लड्डू दे देती है कि भाई हमारे दामाद जी घर जाएंगे तो जैसे लड्डू खाएंगे उसमें से अशर्फी निकलेगी, सारे लड्डुओं में से अशर्फी निकल जाएगी, इनकी गरीबी मिट जाएगी। बढ़िया, गरीबी मिट जाएगी, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे दामाद साहब क्या करते हैं, यहां पे लेते हैं मिठाई और घर के बाहर निकलते हैं। अब इनको 5 किलो का वजन ज्यादा लगने लगता है, ऊपर से जुआरी और नशेड़ी आदमी है, तो ये सोचते हैं कि अगर मैं इस मोतीचूर के लड्डू को बेच दूंगा तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिलेंगे तो फिर जुआ खेलूंगा। ये ऐसे ही करते हैं, उस मोतीचूर के लड्डू को हलवाई को जाके बेच के और उससे पैसे लेके जुआ खेलने चले जाते हैं। अब कोइंसिडेंटली ये जो सेठ जी है वहां से निकल रहे होते हैं और सोचते हैं कि यार आज मिठाई की दुकान से 5 किलो मोतीचूर के लड्डू ले लेते हैं। जाते हैं और हलवाई को कहते हैं मुझे 5 किलो मोतीचूर के लड्डू देना, वो सेम पैकेट इनको पकड़ा देते हैं। सेठ जी लेके घर पहुंचते हैं, सेठानी जी देखती, सेठानी जी तो हैरान हो जाती, ये तो सेम डब्बा है जो मैंने दिया था अभी थोड़ी देर पहले। अंदर लेकर जाती है, खोल के जैसी देखती है, हाँ इनमें तो अशर्फियां हैं सोने की, ये तो वही लड्डू है। सेठानी जी आके सेठ जी को बताती है कि अरे ये ऐसा 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 हो गया। सेठ जी बोलते हैं आप मानी नहीं मेरी बात, मैंने आपको पहले ही बताया, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। यही चीज आपके और मेरे जीवन पर भी लागू होती है। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, और किस्मत में जब लिखा है तभी आएगा। तो आपका काम और कार्य सिर्फ मेहनत करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, लालची हो जाते हैं, उनके जीवन में अगर 1 करोड़ रुपया लिखा है ना तो 1 करोड़ उनको मिलेगा, तरीके बदल लेते हैं, बुरे कर्म से उस 1 करोड़ को पाने की कोशिश करते हैं, मिल तो जाता है, कर्म बिगाड़ लेते हैं, फिर उसकी सजा भुगतते हैं। तो वक्त को थोड़ा सा वक्त दीजिए आप भी, और भाग्य पे थोड़ा सा छोड़ दीजिए चीजों को। आप अपना कर्म करते रहिए, मैं ये नहीं कहता कि सब चीजें लक पे छोड़ दो, फिर तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे जीवन में। आप अपना कर्म करिए और वक्त दीजिए वक्त को थोड़ा, अपने आप वक्त और भाग्य के साथ चीजें होती जाएंगी। तुम अपने घर में, जिस घर में तुम पैदा हुए हो, कुछ तुम्हारे क्लास में जो दोस्त होंगे तुमसे अमीर होंगे, कुछ तुमसे गरीब होंगे। तुम जिस घर में पैदा हुए, तुम अपनी मर्जी से पैदा हुए क्या? भाग्य, किस्मत। मैं गरीब घर में पैदा हुआ था तो ये मेरा भाग्य है, मेरे पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे। मैं उसको बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं मेहनत करके चीजों को परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकता हूं, इतना मेरे हाथ में है, मैं वो कर रहा हूं, आप भी वो करिए, हम सब मिलके करते हैं। समझ रहे हो? बाकी ये जिंदगी का सबसे छोटा पड़ाव है तुम्हारा 10वीं का बोर्ड, इसको दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है। मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं, जिंदगी में तुम्हें जब कुछ बड़ा करना होगा, ये 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट कहीं काम नहीं आएगी। तुम्हें आज मेरी बात अगर खराब लग रही है, जितने सक्सेसफुल लोग तुम्हारे शहर में हैं, तुम्हारे आसपास हैं, उनसे जाकर एक बार पूछना, क्या ये मार्कशीट किसी ने तुमसे पूछी? वो कहेंगे नहीं पूछी। मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आजमा कर देख लो। मैं ये नहीं कहता पढ़ाई मत करो, मैं कहता हूं पढ़ाई करो, पर नंबर लाने के लिए मत पढ़ो, क्योंकि वो सेम चीज मैं कर चुका हूं अपने जीवन में। अगर मैं अपनी गलती से भी तुम्हें नहीं सिखा रहा तो मेरा शिक्षक होने का कोई मतलब नहीं है, फिर मुझे छोड़ देना चाहिए सब। क्योंकि जो मैंने बेवकूफियां करी है अपने जीवन में, अगर मैं तुम्हें वो नहीं बता रहा कि ये बेवकूफी मत करो, तो क्या मतलब है? और जिंदगी बहुत छोटी है सारी चीजें खुद से एक्सपीरियंस करने के लिए। दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए, आप मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको सिखा रहा हूं। थोड़ा आपका समय भले ही ले रहा हूं मैं, विश्वास मानिए आपको मेरी सारी बातें एक समय पे रिलेवेंट लगेगी। ठीक है?